लक्ष्मण जी को अपने सीने से लगाकर राम जी बोलते हैं, हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। मेरे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए कितना कोमल था और तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया। मेरी खातिर तुमने वन में जाड़ा गर्मी बरसात सब सहना मंजूर किया। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, मुझे पता होता कि मेरा भाई यहां बिछड़ जाएगा, तो मैं यहां कभी नहीं आता। तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, मैं उस वचन को तोड़ देता। मैं नहीं मानता अपने पिता का वचन। मुझे पता होता कि मेरा भाई यहां पे आके मुझसे बिछड़ेगा। श्री राम जी व्याकुल हुए जा रहे हैं और इस प्रकार के वचन लक्ष्मण जी से कहे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, आंखें बंद हैं लक्ष्मण जी की। प्रभु राम की गोद में लक्ष्मण जी का सर है और राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री और घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं, बार बार मिल जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। तेरे जैसा भाई दोबारा मुझे कहां मिलेगा लक्ष्मण? हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। अरे लक्ष्मण जाग जा, मुझे तेरे जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा। कि पुत्र, धन, स्त्री, परिवार, घर सब मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, लेकिन हे लक्ष्मण, मुझे तेरे जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा। और सच कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा भाई तो कहीं नहीं मिलेगा, जो 14 वर्षों से अपने भाई की सेवा में, भ्राता की सेवा में लगा रहा, सोया ही नहीं। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे प्रभु राम की सेवा में। मुझे तो लगता है ये श्री राम जी की ही लीला है। क्यों? क्योंकि 14 वर्षों से मेरा भाई सोया नहीं है ना। मैं सबको इधर उधर काम पे लगा देता हूं। कोई पहाड़ लेने जा रहा है, कोई पर बूटी लेने जा रहा है, कोई वैद्य को लेने जा रहा है। मेरे भाई सो जा, एक रात के लिए आराम कर ले। जैसे श्री राम जी कह रहे हैं, उन्हें सब पता है ना कि एक रात के लिए मेरा भाई विश्राम कर रहा है। कि जैसे पंख के बिना पक्षी हो जाता है, मणि के बिना सर्प हो जाता है और सूंड के बिना हाथी होता है, उसी प्रकार कहीं जड़दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा होगा। कहीं ऐसा ना हुआ तुम चले गए लक्ष्मण और मैं रह गया, तो मेरा जीवन इस प्रकार दीनहीन होगा। जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, सूंड के बिना हाथी होता है और मणि के बिना सर्प होता है, मैं इस प्रकार दीन हो जाऊंगा मेरे भैया। और मैंने क्या करा? स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध को जाऊंगा? क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं अयोध्या में? मैं क्या कहूंगा लोगों से? लोग मुझसे पूछेंगे। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठा, मैं खो देता अपनी स्त्री को, लोगों के ताने सुन लेता। लेकिन आज मेरे भाई, मैं तुमको खोने वाला हूं। स्त्री की हानि को कोई विशेष क्षति नहीं होती, लेकिन मेरे भाई तुम चले जाओगे तो मेरी हानि ही हानि है। मेरे पास क्या रह जाएगा? तुम्हारे सामने स्त्री की हानि कुछ नहीं है, मेरा भाई बना रहता। हाँ भाई, जाग जाओ लक्ष्मण, जाग जाओ। कि राम जी कहते हैं दुखी होते हुए, अब तो है पुत्र, लक्ष्मण को पुत्र के समान बोलते हैं ना, कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। कि मुझे क्या झेलना पड़ेगा? मुझे अपयश झेलना पड़ेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी सारे में, मेरा भाई मेरे कारण मारा गया और मुझे तुम्हारा शोक भी रहेगा। मैं दुखी होऊंगा तुम्हारे लिए और लोगों का अपमान भी झेलूंगा। हे तात, तुम अपने माता के पुत्र हो, उसके प्राणाधार हो। तुम अपने माता के पुत्र हो, उसके प्राणाधार हो। मैं क्या कहूंगा तुम्हारी माता से जब अवध को जाऊंगा? कि सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मुझे याद है
तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था कि मैं तुम्हारा परम हितकारी होऊंगा और सब प्रकार से तुमको सुख दूंगा। अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो लक्ष्मण? मैं तुम्हारी माता से क्या कहूंगा? वो मुझसे पूछेंगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है।